सो हाई एवरीबडी, व्हाट इज अप। कैसे हो आप लोग? आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड ऑसम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एनालिसिस के साथ। लेकिन सबसे पहले मैं क्या चाहूंगा, आप जाके टेलीग्राम के ऊपर जुड़ जाइए। लिंक कहां पे है? डिस्क्रिप्शन में। और वहां पे मैंने आज मार्केट शुरू होने से पहले एक इमेज भेजा था। इस इमेज के अंदर मैंने क्या कहा है कि जो आपका मार्केट है ना, ये मार्केट अभी वॉलेटाइल जोन के अंदर है। और वॉलेटाइल जोन के अंदर आप क्या करते हो? बहुत सिंपल है गाइज, वहां पे आपका एम क्या होता है? सर्वाइवल। इस टाइम पे आपको बड़ा पैसा कमाना नहीं है, आपको एक चीज इंश्योर करनी है कि आप मार्केट के अंदर ज्यादा पैसा लूज ना करो। तो समझो, हर मार्केट को ट्रेड करने का तरीका अलग होता है। अगर आप देखोगे, एक टाइम था जब हम लोग कुछ भी डिस्कस कर रहे थे, एवरीथिंग वाज वर्किंग आउट। 12 PM स्ट्रैटेजी 300 400 पॉइंट दे रही थी। और अगर अभी आप देखोगे तो 12 PM स्ट्रैटेजी के अंदर आपको एंट्री भी नहीं मिल रहा है, बिकॉज वहां पे वो सिस्टम जो है वो आपको तभी एंट्री देगा जब मार्केट के अंदर मोमेंटम होगा। तो वो उस सिस्टम की बढ़िया बात है, राइट। लेकिन अगेन, अगर आपको ये पॉइंट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, बिकॉज आज भी बैंक निफ्टी के अंदर क्या बनी है? एक बहुत ही बेहतरीन इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल का मतलब ये है कि आज मार्केट के अंदर कुछ भी मोमेंटम नहीं आया है, राइट। देखो कितना सिंपल तरीके से आप प्राइस को समझ सकते हो। ट्रेड लेना जितना ज्यादा जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी पोजीशन साइजिंग को मैनेज करना। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि ट्रेड करना छोड़ दो, बस क्वांटिटी जो है ना वो कम कर दो। टारगेट जो है वो मार्केट में छोटे रखिए। एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस वंस यू अंडरस्टैंड द मार्केट का स्ट्रक्चर। अब चलिए शुरुआत करते हैं आज के एनालिसिस के साथ। सबसे पहले आज हम एक स्टॉक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है गोदरेज कंज्यूमर प्रॉपर्टीज। इतना बढ़िया स्टॉक लग रहा है, जिस तरह ये अपने ब्रेकआउट के साथ जो कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न दे रहा है, बहुत ही सुंदर पैटर्न आपको यहां बनते हुए दिख रहा है। जो गोदरेज कंज्यूमर प्रॉपर्टीज है, ये इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दे रहा है। और ब्रेकआउट करने के बाद एक बहुत ही प्यारा कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, जिसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूएशन एन पैटर्न। यहां पे आप देखिए, ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेट किया, वापस कंटिन्यू कर रहा है। तो अब आपको यहां पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑन दी अपसाइड देखने को मिल सकती है। जब आप इस स्टॉक को देखोगे ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, तो आपको एक चीज समझ में आएगी, क्या बेहतरीन टारगेट्स हैं आपके पास 1132 के। तो फॉर अ वेरी स्मॉल एसएल आपको बड़े टारगेट्स यहां देखने को मिल रहे हैं। ये जो चार्ट है मैं आपके साथ टेलीग्राम पे भेज दिया हूं, आप जाके चेक कर सकते हो। स्टॉक का नाम क्या है? गोदरेज कंज्यूमर प्रॉपर्टीज। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट निफ्टी बैंक डायरेक्टली। आज आप मुझे बताएंगे कि जो बैंक निफ्टी के अंदर इंट्राडे वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है? कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है। अब जाते हैं हम निफ्टी बैंक के प्राइस एक्शन को समझते हैं ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो आज हम लोग बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, सारे मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे एंट्री को, फिर हम समझेंगे री एंट्री। नॉट जस्ट दैट, बाद में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप रिवर्सल ट्रेड्स प्लान कर सकते हो यूजिंग बॉलिंजर बैंड्स। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मार्केट के अंदर कल हम लोग एक्सपायरी में क्या ट्रेड करेंगे, राइट। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखो। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बिकॉज एक्सपायरी है और मैं आपको चीजें डिटेल में समझाने वाला हूं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आज के प्राइस एक्शन को समझते हैं। अगर आप देखोगे, ये है बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन। मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या था कि आज मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं सबसे पहली चीज क्या करता हूं, छोटे एसएल में काम करता हूं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे, मार्केट यहां पे ओपन हुआ, एक पुल बैक कैंडल दिया, ठीक है। तो इस ग्रीन कलर के कैंडल के लो के नीचे हमने एंट्री प्लान की इन 39,500 PE फॉर अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 20 पॉइंट्स। पहले ये हमारा स्टॉप लॉस कटता है, राइट। उसके बाद हम लोग वापस इसमें री एंट्री करते हैं और हमें जो हमारा क्लोजिंग प्राइस का टारगेट है वो मिल जाता है। अब री एंट्री का मतलब क्या होता है, वापस बताऊंगा मैं आपको। ये ट्रेड हमने अपडेट किया था कि आपको 231 पे बाय करना है, 215 का एसएल रखना है। सिर्फ 15 से 16 पॉइंट्स का हमने यहाँ पे एसएल प्लान किया। अगर एसएल हिट होता है तो आप क्या करते हो, वापस 231 के ऊपर एंटर करते हो विथ अ टारगेट ऑफ मिनिमम 1:1 एंड मैक्सिमम 1:2। इस मार्केट के अंदर मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप बड़े टारगेट्स का वेट ना करो। भले हम लोग पर्सनली ऑन अ पर्सनल लेवल हम लोग बड़े टारगेट्स प्लान करते हैं। तो ये रहा हमारा मेंटोरिंग ग्रुप। आप देखिए किस तरह अपडेट जाते हैं, इतने क्लियर, इतने प्रिसाइज, राइट। लाइव ट्रेडिंग, लाइव मेंटोरिंग, आपको मजा आने वाला है। जिस तरह हमने आज निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर सारे ट्रेड्स लिए हैं,
राइट। आप देखो पोजीशंस लाइव जाती है, प्रॉपर एसएल दिया जाता है ताकि कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। देखो कोई भी आपको ना परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट एसएल नहीं बताएगा, इसके ऊपर खरीद लेना, क्लोजिंग का वेट करना, राइट, आलतू फालतू की 10 स्टोरी बताएंगे, लेकिन एग्जैक्ट एंट्री एसएल कोई नहीं बताता है, राइट। अगर आप देखोगे सिंपल है, 39,500 का जो पीई है उसको बाय करना है, कितने के ऊपर, 231 के ऊपर, 215 का एसएल। आप देख रहे हो कितना छोटा एसएल प्लान किया जा रहा है। द रीजन वी आर प्लानिंग सच अ स्मॉल एसएल इज बिकॉज कि आपको मार्केट के अंदर इस वोलेटिलिटी के अंदर ज्यादा नुकसान ना देना पड़े, और अगर मार्केट के अंदर मोमेंटम आता है तो सर आपके पास री एंट्री है ना, री एंट्री है तो सब कुछ है, ये चीज़ का ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखो मैंने पोजीशन ले ली, मैंने ये पोजीशन अपडेट भी कर दी। मैं पर्सनली इन द मनी में काम करता हूँ, महंगे प्रीमियम में काम करता हूँ, रिकमेंड नहीं करूंगा बिगनर्स को इस तरह ट्रेड करने की। एक और चीज़ देखो, लाइक आई सेड, लेस पोजीशन साइजिंग फॉर द वीक। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि यूजुअली हम लोग यहाँ पे कम से कम 250 से 500 लॉट हम लोग यहाँ पे मतलब 10 से 20 लॉट हम एंटर करते हैं, राइट। और यहाँ पे आज हमने सिर्फ 4 लॉट में एंटर किया है। दिस इज द पावर ऑफ प्रॉपर पोजीशन साइजिंग। यहाँ पे मेरा एसएल ट्रिगर हो गया, मैंने ये भी बता दिया, मेरी री एंट्री ट्रिगर होगी ये भी बता दिया। अगर आप देखोगे री एंट्री के अंदर हमें क्या होता है, 261 का हाई मिलता है, मतलब 231 से इसने हाई लगाया 261 का, और एसएल कितना था, सिर्फ 215 का, मतलब 16 पॉइंट के एसएल के अंदर आपको कितना मिल गया, 30 से 31 पॉइंट। लेकिन मैं पर्सनली जब भी री एंट्री करता हूं मैं बड़े टारगेट्स प्लान करता हूं, टारगेट्स विच आर अचीवेबल इन द लॉन्ग टर्म। लेकिन आप एक बिगनर हो, आपको कैसे काम करना है, सीढ़ी, आपको जस्ट वन स्टेप एट अ टाइम। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं जो आपको भी नोटिस करनी है, देखो यहाँ पे ना तीसरी पॉइंट पढ़ना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, बिगनर ट्रेडर्स मस्ट फर्स्ट फोकस ऑन एग्जीक्यूशन एंड एग्जीक्यूट देयर ट्रेड्स फॉर अ रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफ 1:1। ठीक है, सिंपल है, इससे ज्यादा आपको कुछ सोचना नहीं। आप एंटर करो, री एंटर करो, 1:1 में एटलीस्ट 50 ट्रेड लेके दिखाओ। 50 ट्रेड्स विथ अ स्मॉल टारगेट विल मेक यू अ बेटर ट्रेडर। मैं हमेशा एक ही चीज कहूंगा, वीक में अगर आपने 50 पॉइंट निकाल दिए बहुत बड़ी बात है, 25 पॉइंट निकाले तो आप अच्छे ट्रेडर हो, और अगर आप ब्रेक इवन क्लोज करते हो तो आप ट्रेडर बन सकते हो। सिंपल पॉइंट से ज्यादा बड़ा सोचोगे तो शुरुआत ही नहीं कर पाओगे। स्टार्ट एंड थिंक स्मॉल। क्लियर है। अब हम बात करते हैं हमारी सेकेंड हाफ की ट्रेड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड्स थी जो हमने जूम पे ली थी। पहले मैं चाहूंगा कि आप ना इस पर्टिकुलर वीडियो को देखिए, आपको मजा आएगा। देखिए किस तरह आज हमने लाइव मार्केट के अंदर सबके साथ ट्रेड किया है, एंड द लर्नर्स दे रियली एंजॉयड। आज सबने काफ़ी इसको इंजॉय किया है। इट वॉज लाइक अ ट्रेड जहाँ पे कितना कुछ सीखने को मिलता है आपको, राइट। अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे जो मास्टर क्लास है, ठीक है, ये रहा हमारा मास्टर क्लास। यहाँ पे आप देखिए कितना बढ़िया ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया है। ये रहा बैंक निफ्टी, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी ने क्या किया, अपने दिन के हाई के अंदर फ्रेश बायर्स को क्या किया, इनवाइट किया। उसके बाद ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है। यहाँ पे हमने पोजीशन बनाई 39,500 के पीई के अंदर एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 250। एसएल कितना था हमारा, एसएल कितना था, गेस करो, सिर्फ 220, मतलब सिर्फ 30 पॉइंट का एसएल, और ये 250 से हाई लगाता है 310 का। सारी की सारी पोजीशन जो है ना मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। एंड नॉट जस्ट दैट, इनके साथ तो हमने आज जूम के ऊपर लाइव सेशन भी लिया। किसके ऊपर, जूम के ऊपर लाइव ट्रेडिंग सेशन लिया। बहुत मजा आया इस ट्रेड के अंदर भी। डू चेकआउट इंस्टाग्राम स्टोरीज जहाँ पे हम आपको बताएंगे किस तरह ये ट्रेड हमने सारे लर्नर्स के साथ एग्जीक्यूट किया है। मूविंग फर्दर, साइकोलॉजी समझो यहाँ पे ट्रेड की। क्या हुआ मार्केट के अंदर, एक फेक ब्रेकआउट होता है, ये रहा फेक ब्रेकआउट। उसके बाद मार्केट क्या करता है, ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे क्या बनाया है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए यहाँ पे क्या बना है, सर कुमार कैंडल। और जब मार्केट वापस इस पर्टिकुलर जोन को ब्रीच करता है तब हमने पुट साइड में एंट्री बनाई। एक अच्छा टारगेट्स हमने यहाँ पे कैप्चर किए हैं। और अगर आप देखोगे बहुत धीरे धीरे यहाँ पे हम अपडेट्स भी दे रहे हैं। लुक एट दिस प्रॉपर अपडेट, एंड वी ट्रेडेड दिस लाइव विद द लर्नर्स विद आवर पोजीशन साइजिंग इन प्लेस, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट ट्रेड जो हमने लिया था निफ्टी के अंदर, निफ्टी 50। मुझे एक बात बताइए, ये जो पर्टिकुलर ट्रेड है मैं आपके चार्ट पे लगा रहा हूँ बॉलिंजर बैंड्स, ठीक है। अब मार्केट के अंदर क्या है, वोलैटिलिटी। व्हाट डू वी हैव इन द मार्केट, सुप्रीम वोलैटिलिटी। इस वोलैटिलिटी के अंदर क्या होता है, मार्केट थोड़ा जिगजैग ट्रेड करता है।
और अगर आप सपोर्ट पे बाय करना चाहते हो, रेजिस्टेंस पे सेल करना चाहते हो, तो आपका एक ही दोस्त है, वो कौन है? बॉलिंजर बैंड्स। इज दिस पॉइंट क्लियर? अगर आप देखोगे तो ये ट्रेड हमने कैसे अपडेट किया, देखो हर ग्रुप के अंदर इतना बेहतरीन तरीके से अपडेट किया है ना। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, निफ्टी में बॉलिंजर बैंड बन सकता है, और एग्जैक्ट एंट्री ट्रिगर हमने दिए हैं हमारे लर्नर्स के साथ, अगेन विथ पोजीशन साइजिंग, किस तरह हमने इसमें ट्रेड बनाई है। आप देखिए, इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना है और इस रेड कैंडल के लो के नीचे आपको सेल करना है। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? एंड दिस पर्टिकुलर ट्रेड गिव्स मोर देन 1:3। हमारा टारगेट था अपर बॉलिंजर बैंड विच इज सक्सेसफुली अचीव्ड। इतनी वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी? एंट्री, एग्जिट, राइट? और कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा? मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ट्रेड के अंदर, ठीक है, जब भी कोई सेटअप बन रहा है, मैं आपको बताऊं कि भाई मैंने भी यहाँ पे ट्रेड लिया है, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? कमेंट करके बताइए गाइस, कमेंट करिए। अगर आप अच्छे से कमेंट करोगे तो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर 1 वीक के लिए लाइव ट्रेड करा लेंगे। बस क्लियर है? परफेक्ट, परफेक्ट, राइट? तो ये थी आज की हमारी सारी की सारी ट्रेड। अगर आप देखोगे निफ्टी के अंदर एकदम परफेक्ट सेटअप बना था, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट एग्जिट, राइट? इतने बड़े टारगेट्स, लेकिन अभी भी कह रहा हूं बड़े टारगेट्स पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है ऑन स्मॉल टारगेट्स। टेक बेबी स्टेप्स, सीढ़ी चढ़ो, सीधा लिफ्ट में नहीं बैठना है। क्लियर है? राइट? नाउ वन मोर थिंग, दैट द रजिस्ट्रेशन फॉर द लाइव ट्रेडिंग, live mentoring are now live. You can connect with us on the WhatsApp link which is shared in the description. सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएगी। इस बार आपको द बेस्ट पार्ट इज TWK Elite का आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल रहा है। वी आर डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑल्सो जो जूम पे सेशंस होते हैं फॉर बैंक निफ्टी मास्टर क्लास स्टूडेंट्स, ये भी आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको कह रहा हूँ वैल्यू आपको मिलेगा लिमिटलेस, राइट? इतना आप रूल बेस्ड ट्रेडर बन जाओगे ना, ट्रेडिंग एकदम पीसफुल हो जाएगी। ट्रेड लेना, ट्रेड देना सब हमारे ऊपर छोड़ दो, वो हम आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाएंगे, आपका कैपिटल लूज होने नहीं देंगे, प्लस आपको एक नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रेडर बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और निफ्टी बैंक के प्यारे प्राइस एक्शन का समझते हैं। एक और चीज़ देखना, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, सेम सेटअप आपको लगता नहीं यहाँ बना है? लोअर बॉलिंजर बैंड, इनसाइड बार, बूम, अपर बॉलिंजर बैंड, इनसाइड बार, बूम, राइट? एक्सपायरी के दिन ना ये सेटअप बहुत बढ़िया काम करता है, इट वर्क्स लाइक अ चार्म। ओके, परफेक्ट है। अब सारी ड्राइंग्स क्लियर, निफ्टी बैंक के एक स्पेशल चार्ट को देखते हैं। अब मैंने निफ्टी बैंक के अंदर ना एक BTST ट्रेड ली है। ठीक है, हमने क्या लिया है? एक BTST ट्रेड। इस BTST ट्रेड का ना हम लॉजिक समझते हैं। क्या लॉजिक? ओके, परफेक्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बैंक निफ्टी के चार्ट को थोड़ा जूम आउट करते हैं ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। इस बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको एक चीज़ नोटिस होगी, पिछले कितने दिनों से बैंक निफ्टी जो है ना, लेट मी पिक डे वाइज, डे 1, डे 2, डे 3, राइट? पिछले 3 दिनों से, 3 नहीं 4 हो गए शायद, 1 2 3, सॉरी 3 दिन से मार्केट क्या कर रहा था? अपने लो पे क्लोज दे रहा था। आज फॉर द फर्स्ट टाइम मार्केट ने क्या किया? अपने दिन के हाई पे इसने क्लोजिंग दी है, जो मेरे लिए सबसे बढ़िया पॉजिटिव साइन है। अगर आप देखोगे आज के वीडियो का थंबनेल भी यही है, हम लोग 3 दिन के हाई के क्लोजिंग जो थी ना, 3 दिन के हाई की क्लोजिंग, उसके ऊपर क्लोज दिए हैं। और ये जो पर्टिकुलर ट्रेड है, ये भी हमने यहाँ पे अपडेट किया है। अच्छे से आप देखिए तो आपको एक फेयर आइडिया आएगा। मैंने एक BTST ट्रेड है, जो ट्रेड मैं ले रहा हूँ यहाँ बता रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ BTST ट्रेड फॉर नेक्स्ट डे इन 39,600 CE। एक चीज़ देखना, फंड अगर 50K से कम हो तो मत करना। क्यों? बिकॉज प्रीमियम चल रहा है अबाउट 150 रुपये। ठीक है, अगर मार्केट कल गैप डाउन खुल गया तो सर 3000 का नुकसान है। क्यों ऐसा करना? अगर जिसका कैपिटल 50K है ना, वो 3000 का नुकसान सह लेगा। जिसका कैपिटल 10,000 15,000 है, वो नहीं सह पाएगा। तो हमेशा कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। और प्रोटेक्ट करने का मतलब ये नहीं आपको डरना है, प्रोटेक्ट करने का मेरा मतलब है रिस्पेक्ट करना है। क्लियर है? और आप देखना इस पर्टिकुलर सेटअप को चेक करना। ठीक है, सेटअप क्या है? स्टेप 1 देखो, लास्ट 3 दिन की क्लोजिंग कहाँ पे है, राइट? स्टेप 2, आज की क्लोजिंग अगर लास्ट 3 दिन की क्लोजिंग से ऊपर है, मोस्ट लाइकली मतलब 70% चांसेस है कि आपको एक अच्छी ओपनिंग मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। ये चार्ट मैं आपके साथ एक काम करता हूँ, टेलीग्राम पे भेज देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे देखोगे, राइट? यहाँ पे आप देखिए क्लोजिंग बिलो, राइट? क्लोजिंग बिलो, एंड फाइनली
इतने दिनों के क्लोजिंग के ऊपर हमें मार्केट दिख रहा है। सुपर ट्रेड बन रहा है, राइट गाइस? मज़ा आ रहा है लाइव के अंदर, इंजॉय कर रहे हो? इतना डिटेल में आज मैं लाइव बता रहा हूँ। आई होप आप बहुत मतलब चैट पे बताइए, कमेंट सेक्शन पे बताइए, ठीक है? कमेंट एकदम बरसा दो। समझ में आ रहा है? हर दिन मार्केट में आपको सेलर्स का दबदबा दिखा है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। आज पहली बार बायर्स का दबदबा दिखा है, तो एक बार ये ट्रेड लेना बनता है गाइस, ठीक है? तो ये हमने रिस्क लिया है। वी विल सी हाउ द ट्रेड प्लेज आउट टुमारो। अब निफ्टी बैंक को हम देखेंगे ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। हमें कल कैसे ट्रेड प्लान करना है, और कल है एक्सपायरी, तो पिछली सारी की सारी एक्सपायरी को हम लोग डिटेल में एनालाइज करेंगे, ठीक है? बिल्कुल भी आलस नहीं करना है हमें, ठीक है? कॉन्फिडेंटली हमें ट्रेड प्लान करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपको देखते हुए मिल चुका है, ठीक है? मार्केट ने इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है, लास्ट 3 दिन की क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और आपको ब्रेकआउट के वक्त एक पुल बैक कैंडल दिख गई है। सिंपल है, मार्केट फ्लैट ओपन होगा, फ्लैट ओपन होगा तो अगर आप 2 लॉट में काम करते हो तो एक लॉट को हम बाय करेंगे जैसे ही मार्केट प्रीवियस डे हाई को ब्रीच करता है। सेकेंड लॉट को हमें तब ट्रेड करना है जब मार्केट इस तरह एक एन पैटर्न बनाए। ये तब होगा जब हम लोग फ्लैट ओपन होते हैं। क्लियर है? बेस्ट सिनेरियो ये होगा कि फ्लैट ओपन होकर हम थोड़ा टाइम पास करके अगर ब्रेकआउट देना तो और मजा आएगा। नाउ इफ वी ओपन विथ अ गैप अप, ये दिन साइडवेज है, ये भी दिन साइडवेज है, तो हमने क्या सीखा है कि जब मार्केट गैप अप ओपन होता है, राइट, जब प्रीवियस डे साइडवेज हो, तो हमें क्या करना है, मार्केट में एक कंसोलिडेशन पैटर्न का वेट करना है, और हम यहाँ पे मार्केट के अंदर बाइंग करेंगे ऑन द कॉल साइड। तो जब भी हम लोग गैप अप साइडवेज मार्केट में गैप अप ओपन होते हैं, तो जिस तरफ ओपन होते हैं ना, हम उस तरफ की ट्रेड्स प्लान करते हैं ऑन द कॉल साइड। सेम अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, वो तो बेस्ट केस सिनेरियो हो जाएगा, बिकॉज तब आपको क्या दिखेगी, देखो मेरी तरह जिन जिन लोगों ने कॉल खरीदे हैं ना, दोज हु हैव बॉट द कॉल्स, राइट, दे आर ऑल गोइंग टू पैनिक इफ वी ओपन बिलो दिस लेवल, बिकॉज हम सबका स्टॉप लॉस, अगर हम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं इंट्राडे में, तो ये स्विंग बोलते हैं ना, प्रीवियस डे लो, ये आपका स्टॉप लॉस होता है, और प्रीवियस डे लो भी यहीं पे है। अगर मार्केट कल गलती से प्रीवियस डे लो को ब्रीच करता है, देखो ये सपोर्ट बहुत बार टेस्ट हो चुका है गाइज, इसके नीचे मार्केट के अंदर सुपर पैनिक वाला सिनेरियो होगा। तो मार्केट गैप अप खुलता है तो भी हम लोग बाइंग करेंगे, फ्लैट खुलता है तो ऑब्वियसली बाइंग करनी है, गैप डाउन खुलता है यहाँ पे, तब जाके हम अग्रेसिव सेल करेंगे। बाकी आपको बाय ऑन डिप्स ही करना है, बिकॉज जो बायर लोग हैं आज उन्होंने क्लोजिंग बहुत अच्छी दी है। क्लियर है? सेम अभी हम क्या करेंगे, निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद हम लोग लास्ट 4 एक्सपायरी को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। निफ्टी थोड़ी वीक है ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ हमेशा ये समझता हूँ कि जो मार्केट है ना, उसने क्या करना चाहिए, अगर वो गिरना है तो फटाफट गिरे। इसने आज बहुत टाइम पास करके गिरा है, इट हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ टाइम टू फॉल। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? राइट, समझ में आ रहा है? तो मेरा ओपिनियन यही है कि मार्केट में अगर हम लोग इस जोन का ब्रेकआउट देखते हैं तो हमें अपसाइड मोमेंटम मिलेगा। अगर प्रीवियस डे लो टूटता है, राइट, तो हमें वापस डाउन साइड के ट्रेड्स लेने पड़ेंगे। कैसे? ब्रेकआउट पुल बैक कॉन्टिन्यूएशन, ब्रेकआउट पुल बैक कॉन्टिन्यूएशन, इस चीज़ का ध्यान रहे, ब्रेकआउट पुल बैक कॉन्टिन्यूएशन, इस चीज़ को आप बांध दो, आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स भी कम हो जाएगी और आपके नंबर ऑफ फेकआउट्स भी कम हो जाएंगे। एक चीज़ और करते हैं हम लोग यहाँ पे ना, RSI डालते हैं। देखो कंफ्यूज मत हो, मैं अगर इंडिकेटर डाल रहा हूँ तो मैं आपको कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम समझते हैं कि सेलर लोग क्या कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ये मार्केट ने नया लो बनाया, लेकिन RSI नया लो नहीं बना रही है गाइज, नहीं बना रही है। ये अच्छी साइन नहीं है मार्केट के लिए। मार्केट को अगर नीचे जाना है तो फटाफट जा सकता है। अब इसके ऊपर शानदार मोमेंटम आएगा, ठीक है, शानदार मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा निफ्टी के अंदर विदाउट डाउट, ठीक है। 15 मिनट के ऊपर RSI डाइवर्जेंस बहुत बढ़िया काम करता है। ये जो चार्ट है मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर भेज रहा हूँ गाइस, टेलीग्राम के ऊपर जुड़ जाइए, लिंक है इन द डिस्क्रिप्शन, और वीडियो पे कमेंट करिए और लाइक करिए, ठीक है। परफेक्ट है, राइट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो हमने निफ्टी को डिस्कस कर दिया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में फ्लैट ओपनिंग और ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर हम लोग फ्लैट ओपन होते हैं, मैं यहाँ पे RSI को एक बार हटा ही देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग अगर फ्लैट ओपन होते हैं तो हमारा जोन क्या है, ये वाला जोन है, ठीक है। तो अब आपके पास एक रेड कैंडल भी है, तो इसके ऊपर आप बाइंग कर सकते हो विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। अच्छी चीज़ क्या है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिल रहा है, स्टॉप लॉस कटता है तो वापस री एंटर कर लेना,
क्योंकि छोटा एसएल है, छोटा एसएल देने में मार्केट में घबराने का नहीं। एंड एज एन ऑप्शंस बायर स्मॉल एसएल इज योर फ्रेंड। ओके, अगर मार्केट हम लोग गैप अप खुलते हैं तो भी मार्केट बुलिश ही है। देखो पूरी तरीके से मार्केट के अंदर बुलिश सेंटिमेंट होगा अगर हम फ्लैट खुलते हैं या गैप अप खुलते हैं। पैनिक सिनेरियो तब आएगा जब हम लोग प्रीवियस डे लो को ब्रीच करेंगे इन द ओपनिंग कैंडल इटसेल्फ। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल एनालिसिस है निफ्टी के अंदर, ज़्यादा हमें यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं। 645 हुआ है, डीजीआई अभी तक ओपन नहीं हुआ होगा, राइट। नैस्डैक देख लेते हैं एक बार, नैस्डैक में भी कुछ नहीं दिख रहा है, राइट। द मार्केट्स हैव नॉट ओपन येट। एक बार हम लोग एसजीएक्स निफ्टी देख लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी क्या बोल रही है, एसजीएक्स निफ्टी भी बेरिश ही है। इट इज़ शोइंग मी अ गुड गैप अप, राइट, बट मार्केट ने क्या किया है, अपने इस पर्टिकुलर लो को ब्रीच कर दिया है। देखते हैं कल मार्केट कैसे ओपन होता है। अब हम क्या करेंगे, पिछली 4 एक्सपायरी को डिटेल में एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए कैलेंडर ओपन कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग लास्ट 4 एक्सपायरी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। बाय द वे थर्सडे को छुट्टी है, इसीलिए एक्सपायरी कल हो रही है, विच इज़ वेडनेसडे। तो जब भी थर्सडे को छुट्टी होती है, राइट, एक्सपायरी एक दिन पहले हो जाती है, करेक्ट है। थोड़ा पीछे जाते हैं, मार्च के महीने की सारी एक्सपायरी देखते हैं। 23 मार्च, 16 मार्च, 9 मार्च, ठीक है, करेक्ट है, परफेक्ट है। शुरुआत करें 20 नहीं, इतना इजी नहीं है सर। हम लोग कितना भी एनालिसिस कर रहे हैं, हमें स्टॉप लॉस तो डालना ही पड़ेगा ना। परफेक्ट है, ठीक है। 29, 16, 9 एंड 2। तो निफ्टी बैंक में चले जाते हैं। परफेक्ट, तो देखो ये वाली एक्सपायरी के दिन भी क्या हुआ है, मार्केट ऊपर गया और उसके बाद नीचे आ गया। देखो ऐसी एक्सपायरी एज अ इंट्राडे ट्रेडर हमें चाहिए। इस दिन का अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे ना, ये तो मेरा फेवरेट सेटअप बना है। डबल टॉप, ब्रेक डाउन, इनसाइड बार, मोमेंटम, डबल बॉटम, इनसाइड बार एंड अपसाइड मोमेंटम। तो ये वाला चार्ट तो मैं आपको ज़रूर भेज रहा हूँ। इट्स वन ऑफ द बेस्ट चार्ट्स फॉर यू एज अ इंट्राडे ट्रेडर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ, डबल टॉप का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन इनसाइड कैंडल्स मिल गई, राइट, एक बहुत ही बेहतरीन इनसाइड कैंडल्स मिल गई। चार्ट मैं आपको भेज रहा हूँ टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। परफेक्ट है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वापस जाएंगे थोड़ा और पीछे। 23 तारीख हो गई, उसके बाद आएगी शायद 16 तारीख, राइट। 16 तारीख को हम देखेंगे। अगेन 16 तारीख का भी सेम केस सिनेरियो है, मार्केट एक रेंज के अंदर है, राइट। 16 मार्च, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, मैं आपको भेज देता हूँ। ओके, नो मोमेंटम एज सच, ओवरऑल वन साइडेड मोमेंटम हमें मार्केट में नहीं मिल रहा है। आप देखिए, नोटिस करिए मार्केट किस तरह परेशान कर रहा है काफ़ी नए ट्रेडर्स को, ठीक है। इसके बाद 10, 9, एक सेकेंड, हाँ 9 तारीख, राइट। 9 तारीख को अगर हम देखेंगे, अगेन मार्केट ने क्या किया है, जो मोमेंटम दिया है वो सेकेंड हाफ में दिया है, राइट। वन साइडेड मोमेंटम जो है ना, हमें पेंडिंग लग रहा है। एक और बार देख लेते हैं। आई थिंक इसके पहले वाली एक्सपायरी तो एग्जैक्ट सेम ही थी, सेम अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने ऑब्वियसली मोमेंटम दिया है, बट यू नो मार्केट पहले गैप अप खुलता है, प्रीवियस डे हाई को ब्रेकआउट देता है, ओपनिंग में पूरा कंसोलिडेट करता है, उसके बाद सेकेंड हाफ के अंदर अपने डे लो को ब्रीच करता है और एक अच्छा मोमेंटम देता है, राइट। नाउ दीज वर वेरी गुड डेज फॉर अस एज अ ट्रेडर, बिकॉज मार्केट के अंदर मोमेंटम था। तो कल हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, कि मार्केट के अंदर आपको सुबह एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। समझिए, अगर आपको सुबह में फ्लैट ओपनिंग के अंदर एक इनसाइड बार दिखती है, तो एक अच्छा मोमेंटम हमें मार्केट के अंदर बनता हुआ दिख सकता है। अगेन आई विल रिपीट वन सिंपल थिंग, आपको इस मार्केट के अंदर पोजीशन साइजिंग कम करनी है।
देखो मार्च का महीना है, लास्ट वीक है, मैं भी बिज़ी हूँ, आप भी बिज़ी हो अपने धंधे के अंदर, ठीक है। ज़्यादा लोड मत लो, ठीक है, कम क्वांटिटी में ट्रेड करो। और जैसा कि हमें लग रहा है हमें एक अच्छी वन साइडेड मोमेंटम देखने को मिल सकती है ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड, ठीक है। तो हम लोग वन साइडेड मूव के हिसाब से मार्केट में प्रिपेयर्ड रहेंगे। क्लियर है, राइट। सो एकदम सिंपल एनालिसिस हमने निफ्टी बैंक निफ्टी का एक बार कर लिया है। आज हम लोग ग्लोबल मार्केट्स को नहीं कर पा रहे ट्रैक बिकॉज अभी 6:45 हुए हैं, ग्लोबल मार्केट्स ओपन होंगे 7 PM को। नो वरीज, कल से हम लोग कोशिश करेंगे कि 7 बजे ही वीडियो को रिकॉर्ड करना चालू करें ताकि हम लोग एक बार प्राइस एक्शन समझ सकते हैं DJI का, नैस्डैक का और हमारी प्यारी SGX निफ्टी का। दो, हमें कभी भी टेंशन नहीं लेना है, राइट, बिकॉज हम लोग ऐसे ट्रेडर्स हैं जो हमारी पोजीशन साइजिंग को रिस्पेक्ट करते हैं, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ग्लोबल मार्केट्स को देख के मैंने भी लिया हुआ है ना 39,600 का कॉल मेरे लिया हुआ है। देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी। 150 के भाव पे लिया हुआ है। कल अगर मार्केट देखो BTST है, कल थर्सडे है, फ्लैट ओपन होगा, कुछ मज़ा नहीं आएगा। मार्केट अगर 200 पॉइंट से गैप अप नहीं खुलता है तो इस कॉल ऑप्शन के अंदर कोई मज़ा नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा रिस्की होता है BTST, बट रिवॉर्डिंग होता है जब आप तब ट्रेड करते हो जब मार्केट के अंदर प्रीमियम सस्ते होते हैं। एक बार हम वापस SGX निफ्टी को देखेंगे, क्या लग रहा है। सो मार्केट अभी तो गैप अप ओपनिंग दे रहा है, राइट, इट इज़ शोइंग मी अ गैप अप ओपनिंग। कितनी गैप अप ओपनिंग है अगर हम देखने जाए तो, बट कोई भरोसा नहीं है यार मार्केट का, राइट। आई डोंट वांट टू रिलाई ऑन दिस बिकॉज ट्रस्ट मी, ये बहुत बहुत ज़्यादा बेवफा है। एक बार सभी लोग कमेंट करो तो, SGX बेवफा। मेरे साथ तो काफ़ी बार ऐसा हो चुका है पहले कि हम इसको ट्रैक करते, इस पर रिलाई करते, खुश हो जाते या दुख हो जाते, बट कोई सेंस नहीं है। बिकॉज लाइक आई सेड, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, राइट, विच आई एम ऑल्सो लर्निंग विद ईच डे, कि ना फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? आपकी एंट्री, आपका SL और आपकी पोजीशन साइजिंग। टारगेट मार्केट कितना देगा आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। मार्केट के अंदर मोमेंटम कैसा आएगा आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ऑप्शंस कैसा बिहेव करेंगे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर अगर आप देखोगे हमको 60 पॉइंट मिले जो हम लाइव ट्रेड कर रहे थे बैंक निफ्टी के अंदर। तो हर ट्रेड अलग तरीके से प्ले आउट होता है एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू रिस्पेक्ट द मार्केट्स, राइट। दिस इज व्हाट वी हैव लर्न, दिस इज व्हाट यू शुड लर्न एवरी डे एंड वेल जस्ट फोकस ऑन दैट। विद दैट नोट गाइज, थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सबके साथ शेयर ज़रूर करिए जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं डिस्क्रिशनरी माइंडलेस क्लूलेस ट्रेडिंग के साथ। यहाँ पे आइए और रूल बेस्ड ट्रेडर बनिए। और अगर आपको कोई भी लिंक्स चाहिए, इफ़ यू वांट टू गेट कनेक्टेड विद अस, कनेक्ट विद अस डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विद दैट नोट, थैंक यू सो मच गाइज। आज का लाइव यहीं पे क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच गाइज।